गुड मॉर्निंग बच्चों। ईवीएस की क्लास में आपका स्वागत है। ईवीएस में बच्चों हम लोगों ने शुरू किया था शेयरिंग आवर फीलिंग्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लड़की की कहानी सुनी थी। आशा है कि आपने उसको समझा होगा। उसमें एक बच्ची होती है जिसका नाम सीमा होता है। वो स्कूल जाती है और स्कूल गोइंग चाइल्ड है। और जब वो स्कूल से लौटती है तो अपनी स्कूल की सारी बातों को अपनी नानी से, दो लोगों से ही शेयर करती है। एक नानी, दूसरे उसके भैया। तो नानी से वो हर तरीके की बातें शेयर करती है स्कूल से रिलेटेड, कि किस दिन क्या क्या हुआ। और नानी भी बड़े एंक्शसली जो है उसके स्कूल आने का इंतज़ार करती हैं और पूरी बातों को सुनने के लिए वेट करती हैं। और दूसरे होते हैं उनके भैया, रवि भैया, जो कि उनकी मम्मी पापा को, उनके पेरेंट्स को भैया भाभी कहते हैं। और वो बहुत ही प्यारे भैया हैं उनके। और वो अपनी स्कूल की बातों को उनसे भी शेयर करती है, शेयर करना पसंद करती है। भैया जो है उनके कॉलेज में पढ़ाते हैं। और स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी उनको बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। और उनके भैया को म्यूजिक सुनना भी बहुत पसंद है। और साथ ही वो अपने मित्रों से बात करते हैं। और उनके भैया का बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और काफ़ी मजाकिया प्रवृत्ति की है। वो सबको हंसाते रहते हैं। तो आगे उनके भैया जो है उनको दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड है। तो वो सफ़ेद स्टिक लेकर के चलते हैं और वो अपना काम हमेशा ही करना पसंद करते हैं। और अगर कोई उनके काम को, उनके इच्छा के विपरीत करता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं। व्हेनेवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो अपने आप कहते हैं। और भैया के जो स्टूडेंट्स हैं वो किताबें ले जाते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद टेप में वो भैया को देते हैं। तो भैया उनको सुनते हैं। उनके पास और उनके भैया के पास नेहा के भैया के पास ढेर सारी किताबें हैं। और उनकी जो किताबें हैं एक स्पेशल तरीके की हैं जो कि मोटी हैं और उसमें डॉट्स टाइप के उभरे हुए होते हैं, जिनके संकेतों से वो पढ़ करके अपनी उंगलियों से छू करके उसको पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ एस्टीम। और उनसे भैया को चिढ़ाने के लिए, भैया का आनंद लेने के लिए मैं और वो कभी कभी उनके स्टिक के उसको छुपा देती है। ही डज गेट अपसेट, कि वो माने नाराज़ हो जाए, लेकिन वो कभी नाराज़ नहीं। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर। सीमा क्यों नहीं नाराज़ होते? क्योंकि वो उनकी बहुत सी माने फेवरेट, बहुत पसंदीदा बहन है जिसका नाम सीमा है। तो वही सीमा ये कहानी बताती है। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप। मैं जब भैया मुझे बुलाते हैं तो मैं बहुत मुश्किल से उनके पास पहुंचती हूँ। सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। तो माने मेरी आवाज़ से ही मुझको जान जाते हैं और कहते हैं कि भैया, जो सीमा, आज तुम बहुत माने खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइजेज नॉट ओनली मी बट ऑल अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। जैसे माने जो मेरी ही आवाज़ नहीं वो पहचानते, बल्कि वो सभी की आवाज़ पहचान लेते हैं जो कि फैमिली मेम्बर हैं, जो कि उनके साथ रहते हैं।
उनके सबकी आवाज़, उनके मूव करने की आवाज़, उनके बोलने की आवाज़ से जान जाते हैं कि वो कौन है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, और यहाँ तक कि वो ये बता देते हैं कि हम प्रसन्न हैं कि नाराज़ हैं। भैया फाइनली आई एम इन फुटबॉल टीम। तो मैंने सीमा कहती है कि भैया से कि भैया मैं अंततोगत्वा जो है मेरा फुटबॉल टीम में मेरा सिलेक्शन हो। आई शेयर माई व्यूज़ विद, और मैंने उनको से अपना पूरा वो शेयर किया। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, और उन्होंने मेरे पीठ थपथपाई और प्यार से बोला, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। और वो कहते हैं कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी। देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चंस जो दिए हैं इस स्टोरी पर, जो कि मैंने परसों भी बताई थी और आज भी आपको ये अभी सुनाया। तो बच्चों इसी स्टोरी के आधार पर ये क्वेश्चन हैं जिनको कि हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है, सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। सीमा के पापा तेजी से माने जोर न्यूज़पेपर पढ़ करके माने अपनी उनकी नानी के लिए, सीमा की नानी के लिए सीमा के पापा रोज़ न्यूज़पेपर जोर पढ़ते हैं। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, तो आप कैसे बूढ़े लोगों की मदद करोगे। तो इसका आंसर है बच्चों, आई हेल्प ओल्ड पीपल व्हेन आई गेट अ चांस, जब भी हमको मौका मिलता है तो हम उनकी मदद करेंगे। एंड आई हेल्प माई ग्रैंडफादर इन सर्चिंग स्पेक्टिकल्स, और हम उनके चश्मों को, आप जानते हैं कि माने जब लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उनके चश्मों को, स्पेक्टिकल्स को ढूंढने में मदद करूंगी, मैं मदद करती हूँ। आई गो विद हिम फॉर हिज इवनिंग वॉक, और मैं उनके साथ शाम की टहलने के लिए जाती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, और अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ओल्ड पीपल, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनको किस तरीके की प्रॉब्लम, किस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो इसका आंसर होगा, दे हैव प्रॉब्लम्स लाइक, उनको किस प्रकार प्रॉब्लम होती है। पहला है, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, उनको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता, आँखें कमज़ोर हो जाती है, माने उनकी आई साइट वीक हो जाती है। दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो माने देख नहीं सकते अच्छी तरीके से। दूसरा है, दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, वो उनको अच्छे से सुनाई भी नहीं देता है। तीसरा है, दे कैन नॉट ईट प्रॉपरली, और वो बुज़ुर्ग होने के कारण उनके दांत नहीं रहते हैं, टूट जाते हैं, इस वजह से वो अच्छे से खा भी नहीं पाते। चौथा, दे हैव पेन इन देयर नीज एंड जॉइंट्स, और जब माने वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जॉइंट्स, नीज में, घुटनों में, पैर के घुटनों में, गांठों में दर्द होता है और जॉइंट्स में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग। तो भैया को, रवि भैया को, जो कि ब्लाइंड थे, मैंने बताया था स्टोरी में, कैसे जो है वो बहुत सी चीज़ों को बिना देखे मैंने उनको पता चल जाता है। ही कम्स टू नो सो मेनी थिंग्स बाई हियरिंग, माने सुन करके उनको बहुत सी चीज़ें माने पता चल जाती हैं। ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग से, क्यों उनको पता चल जाती हैं, क्योंकि बच्चों जो भी ब्लाइंड पीपल होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनका सुनने की जो पावर है, सुनने की शक्ति है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ब्लाइंड पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव यू एवर नीडेड ए स्टिक व्हेन, क्या आपको कभी स्टिक की ज़रूरत पड़ी है। नहीं बच्चों, हमको कभी स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमको ज़रूरत कब पड़ी है, जब हमारे पैर
में फ्रैक्चर हो गया हो या कि पहाड़ों पर चढ़ना हो, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो नो, आई हैव नेवर नीडेड अ स्टिक, हमको कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड स्टिक, क्या आप सोच के बता सकते हैं कि कब आपको इसकी ज़रूरत पड़ी? वही जो बताया आपको, व्हेन वी गेट फ्रैक्चर और स्प्रेन इन लेग, जब पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है या मसल्स में पेन हो जाता है, तब हमको माने स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। और व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रॉक और माउंटेन, जब हमको पहाड़ों पर चढ़ना होता है या माउंटेन्स पर चढ़ना होता है, तब इनकी ज़रूरत पड़ती है स्टिक की। नेक्स्ट है, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, हम उनकी माने इस तरीके के लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं जो कि देख नहीं सकते हैं? तो आंसर है, वी हेल्प देम बाय नंबर 1 ऑफरिंग सीट्स इन बसेस, बस में उनको सीट दे करके। सेकंड, बाय हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, माने सीढ़ियों में चढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। तीसरा है, रीडिंग आउट न्यूज़ फॉर देम, उनके लिए न्यूज़ पढ़ करके। तो ये था बच्चों जो स्टोरी हमने सुनाई थी उसके क्वेश्चन आंसर। अब आगे हम इसके एक और माने ब्लाइंड फोल्ड की आंख बंद करके जो खेल होता है उसके बारे में बताएंगे और उस पर क्वेश्चन आंसर हल करेंगे अगले पीरियड में। ओके, थैंक यू।